हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फ्रेंड मोहित मोदी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं द फिश टेल चैप्टर का पार्ट 4 एंड दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं। नाउ अभी हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हमने एक बैंक शुरू किया, बैंक ने पैसे जमा किए, फिर किसी ना किसी को लोन दिया, उससे इंटरेस्ट आया, उससे भी अर्निंग करी। नाउ अब जो वुमन है मीनकर बैंक की, द वुमन ऑफ मीनकर बैंक ऑल्सो वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। अब मीनकर बैंक की जो वुमन है उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक फैक्ट्री स्टार्ट करें फिश को ड्राई करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे फिश को ड्राई करने की क्या जरूरत है? तो देखिए, जो फ्रेश फिश होती है उसको स्टोर करने के लिए आपको आइस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए और जल्दी ही सेल करना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाती है। लेकिन ड्राइड फिश को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो और आराम से सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ द पंचायत हैज गिवन देम सम लैंड फॉर दैट। अब पंचायत जो होती है उन्होंने उस बैंक की वुमेन्स को कुछ जमीन दे दी कि भाई यहां आप शुरू कर सकते हो, ये हमारी तरफ से है। नाउ ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड ₹74,000। उन्होंने कई सालों तक बचा बचा के अपनी बैंक में ₹74,000 जमा कर लिए हैं। नाउ दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। अब उनको यह ढूंढना है कि भाई हमको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। ठीक है, नाउ फजीला ने क्या किया? फजीला क्योंकि प्रेसिडेंट है तो इसने क्या किया, इसने कुछ चीजों की लिस्ट बनाई कि हमें इस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल फैक्ट्री में मशीन्स होती हैं, फिर उसमें वर्कर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उसी तरीके से फजीला ने भी एक लिस्ट बनाई। ना फजीला की लिस्ट ये है। फजीला ने बोला कि सबसे पहले तो हमें चाहिए एक बोरवेल फ्रेश वाटर के लिए, हमें कुआं चाहिए फ्रेश वाटर के लिए। उसकी प्राइस कितनी आएगी? ₹3,000 आएगी। कितने कुएं चाहिए? एक कुआं चाहिए। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? ऑब्वियसली 3,000 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू ₹3,000। ओके, नाउ दूसरी चीज उसने बोली बैम्बू रैक चाहिए फिश को ड्राई करने के लिए। बैम्बू की रैक कैसी होती है? बैम्बू बांस देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल वैसा। तो इनको चाहिए एक बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं बैम्बू रैक कैसी दिखती है। देखिए, यहां देख रहे हैं आप, ये जो रैक्स हैं इनको कहते हैं बैम्बू रैक्स। सो उनको एक बैम्बू रैक चाहिए फिश को ड्राई करने के लिए। तो एक रैक की रेट है ₹2,000। अब ऐसी कितनी रैक्स चाहिए इनको? इनको चाहिए 20 रैक्स। तो टोटल पे अमाउंट कितना होगा? वो ऐसे आएगा 2,000 इंटू 20। सो 2,000 को 20 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज 2 2 4 एंड दिस इज 40,000। ओके, नाउ फिर उनको चाहिए एक सीमेंट का टैंक। ओके, टैंक चाहिए सीमेंट का जिसकी रेट है ₹1,000। और ऐसे कितने टैंक चाहिए? 4 टैंक चाहिए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? दिस इज 4,000। नाउ उनको चाहिए ट्रे, ओके, और नाइफ कट करने के लिए जिसकी रेट है ₹300। और ऐसी कितनी चाहिए उनको? 20 चाहिए। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल अमाउंट कितना लगेगा? 300 इंटू 20 दैट इज 6,000। ओके, एंड एक बकेट चाहिए, बकेट बाल्टी जिसकी ₹75 की रेट है और 20 चाहिए उनको बकेट्स। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 75 इंटू 2 इज 0 एंड 5 2 10 0 1 7 2 14 1500। सो उनको चाहिए ₹1,500 इस चीज के लिए। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट इनको ऐड करने पर आएगी। सो इनको ऐड कर लेते हैं, 0 0 5 देन 3 + 4 इज हाउ मच? 7 7 + 6 इज 13 13 + 1 इज 14 1 कैरी 1 + 4 is 5. So total cost to set up factory is ₹54,500. ओके, तो इतना उनको अमाउंट चाहिए।
अब आगे देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। अब फिश ड्राई फैक्ट्री को शुरू करते हैं। नाउ अब एक इसमें चीज आती है कि व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। नाउ जब हम एक फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो ऑब्वियसली उसका वेट कम हो जाएगा। उसका वेट कितना कम हो जाएगा? वो 1/3 हो जाएगी। ठीक है। नाउ इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। उनका प्लान है कि एक महीने में 6000 kg फ्रेश फिश को हम ड्राई करेंगे। नाउ हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ? उनको एक महीने में कितनी ड्राइड फिश मिलेगी? तो बहुत इजी है। देखिए 6000 kg फिश को वो लोग ड्राई करेंगे और ड्राई होने के बाद ये कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3 का मतलब होता है आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 3 2 6 क्रॉस और फिर 3 0 है, यहां 3 0 लगा दीजिए। ये 3 0 यहां आ जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। सो उनको एक महीने में कितनी ड्राइड फिश मिलेगी? उनको मिलेगी 2000 kg। ओके। नाउ अब उनने कैलकुलेट किया कि भाई हमें प्रॉफिट कितना होगा। सो वो बाय करती हैं फ्रेश फिश 15 रुपीज पर केजी में खरीदती हैं और ड्राइड फिश को सेल आउट करते हैं 70 रुपीज पर केजी में। ओके। नाउ अब अगर वो ड्राई करते हैं 6 kg फ्रेश फिश को तो उन्हें कितना फिश मिलेगा? मैंने आपको क्या बताया था? 6 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, क्योंकि 1/3 हो जाता है वेट। तो अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 kg ड्राइड फिश मिलेगा उनको। अब 6 kg फ्रेश फिश को पहले खरीदना पड़ेगा। खरीदने का क्या रेट है? 15 रुपीज पर केजी। तो खरीदने का क्या रेट आएगा? 6 × 15 दैट इज ₹90 पर केजी। ये बाय कर रहे हैं इस प्राइस में। क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं। नाउ अब वो इस 2 kg फिश जो कि 6 की कन्वर्ट हो गई 2 kg हो गई है, उस 2 kg फिश ड्राइड फिश को वो सेल आउट करेंगे। कितने रुपए पर केजी में सेल आउट करेंगे? 70 रुपीज पर केजी में सेल आउट करेंगे। तो 2 kg फिश इंटू 70 रुपीज इज इक्वल्स टू टोटल कितने रुपए हो गए? 140 रुपीज मल्टीप्लाई करके। ओके। इसमें वो क्या करेंगे? सेल करेंगे। नाउ अब सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश, अब उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर हम 6 kg ड्राई फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? भाई जितना का बेचा माइनस जितना का खरीदा। बेचा कितने का? 140 रुपीज का और खरीदा कितने का? 90 रुपीज का। तो इनको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो हमको क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट। तो 140 माइनस 90 घर पे करके देखिएगा, आंसर आएगा 50 रुपीज। सो उनको 6 kg फिश को सेल करने में ट्राई करके 50 रुपीज पर केजी का प्रॉफिट हो रहा है। नाउ अगर वो 6000 kg फिश को ड्राई करेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? भाई 6 kg पे 50 रुपीज का हो रहा था। ठीक है। तो 6000 kg पे क्या होगा? 50 × 1000 दैट इज 50,000 रुपीज पर मंथ प्रॉफिट हो रहा है उनको। तो उनने बोला कि ये तो ठीक है, 50,000 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, सबको अच्छे से पैसे भी मिल जाएंगे और बढ़िया चलेगा। तो उनने बोला ठीक है करते हैं। लेकिन इतने में क्या होता है? इतने में झांसी बोलती है कि भाई मैंने पता लगाया कि 6000 kg फिश को अगर हम ड्राई करना चाहते हैं तो हमको कितना चाहिए? 1500 kg सॉल्ट चाहिए एवरी मंथ। ठीक है। हमें चाहिए 1500 kg सॉल्ट जिसकी रेट है 2 रुपीज पर केजी। तो फजीला बोली ठीक है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि भाई 1500 kg सॉल्ट चाहिए जिसकी रेट है 2 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितने का पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ₹3000। ओके। नाउ फिर उन्होंने दूसरी चीज पता लगाई, भाई अब इसको ड्राई कर लिया लेकिन आप इसको पैक करोगे, फिर बस से जाओगे लेकर कहीं और, फिर वहां सेल करोगे तो उसका भी इन्वेस्टमेंट आएगा, आपको बस का टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका उन्होंने पता किया कि उनको 1 मंथ में पैकिंग और बस चार्जेस मिला के 3000 रुपीज लग रहे हैं, यानी कि टोटल उनका और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 6000 रुपीज। ठीक है। नाउ अब उनने एक नेट कॉस्ट निकाला कि भाई नेट कॉस्ट हमको फिश ड्राई करके सेल करने में कितना लग रहा है।
तो देखिए अभी हमने पहले देखा था उनको 50,000 रुपीज का तो प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना। कितना प्रॉफिट हो रहा था उनको? 50,000 रुपीज का। लेकिन उसमें से 6,000 रुपीज ये भी खर्च हो गए, तो उनने इसमें से माइनस कर दिया 6,000 रुपीज। तो अब उनको नेट प्रॉफिट यानी कि फाइनल उनको क्या प्रॉफिट आया उसको माइनस करके देख लीजिए, 0 0 0। देन अब यहां से 0 में से 6 नहीं जा सकता, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें से कैरी लेनी पड़ेगी। ये 5 बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 10। सो 10 माइनस 6 इज 4 और यहां क्या बचा 4। सो नेट प्रॉफिट कितना आया 44,000 रुपीज। तो फजीला बोली दैट साउंड्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। आवर कैलकुलेशंस टेल अस दैट एवरी मंथ, हर महीने हमारी बैंक को 44,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। हमको हर महीने 44,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा और इस प्रॉफिट को हम सभी 20 लेडीज में, वुमेन्स में, फिशर वुमन में बांट सकते हैं। सबको अच्छी इनकम भी होगी, बैंक को प्रॉफिट भी होगा। सो ये था हमारा द फिश टेल। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक्स।